लगती है। छोड़ दे बच्चा। और गोविंद छोड़ते नहीं। गोविंद ने कहा एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, अगर पकड़ भी लिया तो फिर मैं छोड़ता नहीं। अब नहीं छोड़ने वाली तू, अब तो तेरे को कुछ ना कुछ हम फल जरूर देंगे। पूतना ने सोचा अब तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं, तो वहीं से गदवद बह गई पूतना ने, दौड़ लगा दी सीधी। गोविंद को लिए वो दौड़ती चली जा रही है, विराट रूप बना लिया उसने और दौड़ते दौड़ते जैसे ही आकाश की ओर उड़ी। अरे गोविंद ने कहा ये तो हमें ऊपर से पटक देगी। अब गोविंद ने वहीं से एक धमुका धर दियो तो पूतना के प्राण गोविंदाय नमो नमः हो गए। अब पूतना जो विराट रूप बनाया था तो पूतना फैल गई पूरे ब्रजमंडल में, इतनी भारी हो गई कि 6 कोस की हो गई पूतना। जितने भी ब्रजमंडल में वृक्ष लगे हुए थे सब वृक्ष चटाचट टूट जाते हैं और वही धड़ाम से गिर जाती है पूतना। पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर यशोदा मैया को आवाज सुनाई दी कि इतनी धड़ाम से आवाज किसकी आई है, कौन है? हम लोग तो सब गीत में मिले थे, मस्त थे गाना बजाने में, ये आवाज कैसे आई? अरे बोले पालने की तरफ देखा तो पालने में लाला नहीं है। यशोदा मैया ने कहा कहाँ गया मेरा लाला? यशोदा मैया हक्के वक्के सब भूल जाती हैं, सब गाना बजाना भूल जाती हैं और इधर ढूंढती उधर ढूंढती, कन्हैया कहीं नजर नहीं आते। बाहर से पता लगा के उसके विशाल शरीर पे, पर्वत जैसे शरीर पे कन्हैया कीड़ा कर रहे, खेल रहे। तुरंत यशोदा मैया पहुंच गई। अरे मेरे कन्हैया को लाओ, ये कौन है? अरे बोले मैया हम लोग तो रक्षा कर रहे थे तेरे लाला की और नंद बाबा दायित्व दे के गए थे, लेकिन ये दौड़ लगा के भाग रही होगी जो दारी की धम्म से गिर गई, यही मर गई सोई है, तुरंत मर गई है। कन्हैया को लेके भाग रही थी, ठेवो लगो हो जाखो। अब अगर कोई चोर आए चोरी करके जाए और ठेवो लग जाए तो मैं गिर पड़े, बत्ती से टूट जाए, उनके टेम न लगे। यही पूतना ने किए होगो। अपने अपने ग्वाल सब तर्क दे रहे हैं, कोई कहता ठेवा लगा होगा, कोई कहता है पेड़ से टकरा के गिर गई होगी, कोई कहता है दौड़ लगा के जा रही होगी तो पांव मोच गए होगो। अरे यार सब आपस में कहने लगे भाई देखिए जो हुआ सो हुआ, आखिरकार मर गई कि नहीं, जैसे भी मरी, चल कन्हैया को उठा ले अपने को। अब कन्हैया को उठा करके यशोदा को दे दिया। यशोदा मैया ने कन्हैया को लिया और तुरंत ही यशोदा मैया ले आती हैं और लाला की नजर डालती हैं। अरे मेरे नेक से छोरा को जाने कौन सी अलाय बलाय लग गई होगी, ये कौन थी, राक्षसी थी कि पापनी थी कि कौन थी पता नहीं, नजर लग गई होगी। तो तुरंत यशोदा मैया ने लिया और तुरंत ही गोविंद को गोमूत्र से नहलवाया, स्नान कराया, गाय के गोबर से लेपन किया। अच्छा आप लोग भी बताओ, जब अपन सब लोग शमशान घाट जाते वहां से आते तो नहाते हैं कि नहीं, स्नान करते कि नहीं? कहते हैं। तो यशोदा मैया ने भी ऐसे ही सोचा होगा कि लाला को शायद दोष लग गया, ये पूतना तो मर ही गई है, जाने कौन अलाय बलाय होगी, तो नहा लेना चाहिए। गौमूत्र से स्नान कराया और गौमूत्र से स्नान करा कर से गोबर से लेपन कराया, फिर शुद्ध जल से लेप कराया। आज के समय में नहाता है कोई गौमूत्र से? उसको डर लगता है कि गौमूत्र से पीने में भी कष्ट होता है। गौमूत्र जो स्नान करते हैं तो शरीर में कभी भी कोई भी त्वचा में रोग नहीं होता है, सब रोग त्वचा के नष्ट हो जाते हो, सुंदरता को दे जाता है गौमूत्र। लेकिन आज के समय में गौमूत्र का कोई नहीं सेवन करता है। नाना प्रकार की क्रीमें आ रही हैं, जाने कौन कौन सी क्रीम है, 400-400 500-500 के फेशियल हो रहे हैं और त्वचा को खराब कर रहे हैं लोग अपने, हैं ऐसी त्वचा को खराब कर डालते हैं लोग। 500 के फेशियल। एक हमारा चेला था चंगीलाल मंगीलाल नेवाड़ी का था, बोला महाराज अब 500 रुपए का फेशियल लाए हमने कि लगा ले, तो मुझे काय को बता रहा, मैं तो लगाने ही नहीं जानता हूँ। उसने लगाया, 8 दिन तक लगाया और 8 दिन के बाद फिर आया, बोले महाराज फेशियल तो गजब का था लेकिन अब चेहरा हमारा अजब का हो गया। हमने कहा कैसा हो गया? बोले देख लो महाराज। हमने देखा तो उसके चेहरे पे पूरे दाने दाने आ गए।
हमने कहा अब इसके ऊपर तुम गोबर लगा, गोबर गैया का, तब तेरा चेहरा ठीक होएगा। बोलो महाराज पक्का? हमने कहा और का अच्छा, अच्छा तो बोलते ही नहीं है, जब तू अच्छा हो पाएगा जब गोबर लगाएगा। तुरंत उसने गोबर का लेप कर लिया और 8 दिन तक उसने गोबर का लेप अपने चेहरा पर किया गाय के, तो उसका सुंदर ज्यों का त्यों चेहरा हो गया। हमने कहा अब छोड़ देना, एक फेशियल लगाना 500 रुपए खर्च करते हो, हमारे यहाँ आश्रम में दान कर जाया करो, दान पेटी में डाल जाया करो 500 रुपए। बोला हाँ महाराज ये सही है, 1 महीने में 500 का खर्च बचा मेरा। तो थोड़ा इसमें ना जाए, जो गोविंद ने चेहरा दिया है, जो स्वरूप दिया है, उसको उतना ही इस्तेमाल करो जितना की जरूरत है। घड़ी डिटर्जेंट जैसे पाउडर से ना साफ कर दो तो फिर किसी काम का ही ना बचवे चेहरा है। क्यों पवन, सही कहा ना? घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जैसा ना साफ कर दो कि सभी को साफ करता चला जाए, तो जो स्किन है यह खराब हो जाती है। ज्यादा क्रीम पाउडर तेल ऑयल लगाने से, जो गोविंद ने दिया उसको लगाओ। यशोदा मैया नहलवाती हैं कन्हैया को और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। गाय की पूंछ से, गाय की पूंछ से झाड़ रही हैं और गोविंद के नामों से ही झाड़ती हैं, गोविंद के नामों से झाड़ रही हैं। यशोदा मैया कहती है मंत्र